खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, आज 18 मार्च है और मिडल ईस्ट से आई ये खबर पूरी दुनिया को हिला रही है। ईरान के खुर्रम शहर 4 मिसाइल ने सीधे बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाकर बड़ी तबाही मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं और अब तेहरान ने खुलकर यह ऐलान कर दिया है कि फुल स्केल इकोनॉमिक वॉर शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जंग का दायरा अब पूरी तरह से बदल चुका है और हालात हर लम्हा और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। जहां आप इस वीडियो पर नजर डालिए, ईरान का ऐलान, फुल स्केल इकोनॉमिक वॉर शुरू, अमेरिका इजराइल पर सीधा वार किया जा रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने खुलकर यह अब ऐलान कर दिया है कि अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही है, बल्कि फुल स्केल इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत हो चुकी है। यह ऐलान उस वक्त हुआ जब ईरान के असलूहिये और साउथ पार्स गैस फैसिलिटीज पर हमले किए गए, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड्स में से एक है। ईरान ने साफ कहा है कि अब रेड लाइंस बदल चुकी है जंग के मैदान की, यानी अब जवाब भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। तेहरान ने पहले ही यह वार्निंग दी थी कि अगर उसके एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया गया तो पूरे रीजन में मौजूद अमेरिका से जुड़े हर ऑयल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा टारगेट बन जाएंगे। ईरानी कमांड का कहना है कि अब यह जंग मिलिट्री से आगे बढ़कर सीधे माशी निजाम पर वार करने वाली जंग बन चुकी है। दोस्तों, यह सिर्फ ईरान का जवाब नहीं है, बल्कि एक पैगाम है कि अब हर हमला पूरी दुनिया के एनर्जी सिस्टम को हिलाकर रख सकता है। सवाल यह है, क्या यह जंग अब सिर्फ सरहदों तक रहेगी या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? हालत बेहद नाजुक बने हुए हैं और आने वाले घंटे बहुत अहम होने वाले। वहीं आप ये तीसरा वीडियो देखिए, ईरान का सख्त पैगाम भी है। मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद अहम और जज्बाती पैगाम भी सामने आया। ईरान के सदारती हलकों से बयान जारी करते हुए अपने साथियों इस्माइल खातिब, अली लारिजानी और अजीज नासिरजादे की बुज़दिलाना शहादत पर गहरा अफसोस जाहिर किया गया है और पूरी कौम को ताजियत पेश की गई है। दोस्तों, ईरान ने यह साफ कहा कि ये शहादतें बेकार नहीं जाएंगी, बल्कि उनका रास्ता पहले से भी ज्यादा मजबूती से जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरानी मिलिट्री हलकों से एक सख्त वार्निंग भी सामने आई, जहां कहा गया कि रीजन में मौजूद अहम एनर्जी ठिकाने, खास तौर पर जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उन पर निशाना होगा। फिर कोई अरब हुकूमत का नुमाइंदा उछल करके ना कहे कि साहब मार दिया, हमें मार दिया, हमें बचाओ, क्योंकि यह हमला हमारा अरबों पर नहीं है। जो अमेरिका का बड़ा पूंजी लगा हुआ है, उस पूंजी पर बड़ा हमला होगा। सवाल यह है, क्या यह हालात अब और ज्यादा भड़केंगे या दुनिया इस बढ़ते टकराव को रोक पाएगी? वहीं आप ये चौथा वीडियो देखिए, ईरानी हमलों के बाद इजराइल के हाल का वीडियो सामने आ रहा है। ईरानी हमलों के बाद उस वक्त इजराइल का मंजर बेहद खौफनाक बताया जा रहा है। हर तरफ सायरन बज रहे हैं, लोग पनाहगाहों की तरफ भाग रहे हैं और शहरों में अफरा तफरी का माहौल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और इमरजेंसी टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं। दोस्तों, ये साफ इशारा है कि जंग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि शहरों के अंदर तक पहुंच चुकी है। वहीं आप ये पांचवा वीडियो देखिए, साउथ पारस पर बड़ा हमला। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद संगीन और अहम खबर सामने आई। ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पारस पर जबरदस्त हमले की खबर है और यह खबर उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि साहब ईरान हमले कर रहा है, ये तो पता लग रहा है, वहां क्या नुकसान हो रहा है वो भी बताओ। तो उन लोगों के लिए यह खबर खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को साउथ पारस में बड़ा
हमला किया गया। रिजर्व गैस प्लांट था जिसे पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया गया। और जब इसे जलाकर के राख किया गया है तो इससे पहले जो मैंने खबर बताई है, इस खबर का रिएक्शन है, जहां फुल स्केल इकोनॉमिक वॉर डिक्लेयर कर दी गई है इस हमले के बाद, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर के नागरिकों को तुरंत रिफाइनरी इलाकों से दूर रहने की भी वार्निंग दे दी गई है। तेहरान ने यह भी इशारा दिया कि आने वाले दिनों में टारगेट्स की लिस्ट और बढ़ सकती है। यानी अब यह जंग सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधा दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर बड़ा असर डालने वाली है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरानी मिसाइलों की 19वीं लहर, बेन गुरियन एयरपोर्ट बना जंग का अड्डा, प्राइवेट एयरक्राफ्ट तबाह। दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान ने इजराइल के सेंट्रल इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों की वेव लहर से हमला किया गया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए यह दावा किया कि खुर्रम शहर 4 मिसाइलें, जिनमें 1 टन तक वॉरहेड होते हैं, सीधे बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इजरायली एयरफोर्स के 27वें स्क्वाड्रन बेस की तरफ दागी गई हैं। हालांकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एरो और डेविड शिलिंग ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोकने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ मिसाइलों के टुकड़े और गिरते मलबे ने एयरपोर्ट के पास भारी नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर सिविलियन एयरफील्ड पर खड़े कई प्राइवेट एयरक्राफ्ट इस हमले में बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो कभी इजराइल का सिविलियन गेटवे था, अब एक वॉर टाइम टर्मिनल बनता जा रहा है। और इस हमले के बाद 2 हफ्ते तक के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सारी परवाजें बंद कर दी गई हैं और साथ ही साथ किसी को भी आने जाने की इजाजत बेन गुरियन पर नहीं दी जाएगी। अब सोचिए, जो अंधभक्त और गोदी मीडिया रिपोर्टर उछल उछल करके गए थे कि देखिए ईरान की मिसाइलें फादरलैंड पर गिर रही हैं। अब जब फादरलैंड के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, अब फादरलैंड ने जो भक्त पहुंचे हुए हैं उनके लिए एयरपोर्ट बंद कर दिए, पूरी परवाजें बंद हैं, क्योंकि अब ईरान की तरफ से खुला ऐलान कर दिया गया कि वॉर अब फुल स्केल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ चुकी है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और अब वो फादरलैंड की धज्जियां उड़ती हुई तस्वीरें दिखाएंगे या फिर ये दिखाने की हिम्मत दिखाएंगे कि फादरलैंड ने जो है वो गलत हमले करके ईरान को छेड़ दिया है, जिसमें अब ईरान हर तरफ हमले करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जहां अगर कुछ मिसाइलें हवा में रोकी जा रही हैं, तो जो मिसाइलें गिर रही हैं वो भारी तबाही मचा रही हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।